नानतवी को राष्ट्रपति बनाया, चीफ कमांडर इन चीफ बनाया। मौलाना रशीद अहमद गंगोही, शेखुल हिंद महमूदुल हसन जो वन ऑफ द पाइस पर्सन और लीडर टीचर थे दारुल देवबंद वर्ल्ड फेमस इस्लामिक यूनिवर्सिटी। ग्रामी आपको बता दें कि ये मौलाना जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम रफ़ीकुल इस्लाम कासमी साहब है, जो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी से आसाम के अंदर एमएलए भी हैं और साथ ही साथ जमीयत उल उलमा के अंदर आसाम के अंदर जमीयत उल उलमा के सदर भी हैं। जी हाँ, बेबाकी से जो ये स्पीच दे रहे हैं असेंबली के अंदर, इनका नाम रफ़ीकुल इस्लाम है और ये कासमी हैं, दारुल उलूम देवबंद से फरागत हैं। असेंबली के अंदर बेबाकी के साथ मुसलमानों की और ऐसे ही दारुल उलूम देवबंद की तर्जमानी करते हुए इन्होंने मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, ऐसे उलमाए देवबंद की तारीख़ को इन्होंने पूरे असेंबली में उठाया और उनकी अज़मत बयान की है। आप भी उनकी पूरी वीडियो सुनिए और लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। शामली का बैटल जिसको हम बोलते हैं, दिल्ली से 120 किलोमीटर डिस्टेंस है। शामली एक डिस्ट्रिक्ट है, थाना भवन मुजफ्फरनगर मेरठ के आसपास है। वहां ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई हुई और इन लोगों ने डिक्लेयर किया कि ये मतलब फ्री इंडिया डिक्लेयर करके मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी को राष्ट्रपति बनाया, चीफ कमांडर इन चीफ बनाया। मौलाना रशीद अहमद गंगोही, उनको उन लोगों ने काजी चीफ जस्टिस बना के थोड़े दिन के लिए उन्होंने हुकूमत की, लेकिन ब्रिटिश ने उनको फिर उसको कुचल दिया। लेकिन वो लोग बैठे नहीं। इसके बाद हिंदू मुसलमान सब मिलके फिर मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन जो वन ऑफ द पाइस पर्सन और लीडर टीचर थे दारुल उलूम देवबंद वर्ल्ड फेमस इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वहां के टीचर थे। शेखुल हिंद जो तहरीक रेशमी रुमाल जिसको हम बोलते हैं, सिल्क लेटर मूवमेंट, अगर हम इस हिस्ट्री में जाएंगे, सिल्क लेटर मूवमेंट के जो फाउंडर थे उन्होंने फिर जाके अपना उबैदुल्ला सिंधी उनका डिसाइबल थे, उनको ले जाके फिर उन्होंने शुरू किया। बाद में जाके आप सबको मालूम होगा ये अफगानिस्तान का जो अब एरिया है वो इंडिया ही में था। पूरा अफगानिस्तान के उस एरिया में जाके वहां प्रोविंस ऑफ इंडियन को कायम किया। फिर राजा प्रताप सिंह जी उनको राष्ट्रपति बनाया, बरकतुल्ला साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उबैदुल्ला सिंधी को होम मिनिस्टर बनाया। इस तरह बना के उन लोगों ने ये 15 से लेकर 19 तक कई साल तक उन लोगों ने ये चलाया। बाद में वो भी खत्म हो गया। अध्यक्ष जी, मैं मुख्तसर क्या कर रहा हूँ, 5 और 2-3 मिनट मुझे दीजिएगा। कहने का मतलब है ये मैं लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, इसी तरह चलता रहा। वहां 4 साल इन लोगों ने सरकार बनाई, चलाया, लेकिन बाद में शेखुल हिंद वहां से टर्की और जर्मनी इन लोग हेल्प लेने के लिए बाहर गए, मक्का गए, वहां गिरफ्तार हुए और उनको लेके माल्टा में बंद कर दिया। 1917 से लेकर 1920 तक 3 साल 4 महीना वहां जेल में रहे। हुसैन अहमद मदनी जो जमीयत उलमा के प्रेसिडेंट रहे, उनके टीचर शेखुल हिंद महमूदुल हसन माल्टा में बंद रहे और उनको जो सजाएं दी उनके साथी वालों ने बोला जो उनका जो कमर जिसको हम बोलते हैं उसमें कोई गोश्त नहीं था। रोजाना ये ब्रिटिश इतना लूटा, इतना हमारे लोगों को मारा, हिंदू मुसलमान सिख बुद्धिस्ट ईसाई लाखों लोग सेक्रीफाइस किए। दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें आपके हमारे पुरखों को नहीं लटकाया गया होगा। हिंदू को भी लटकाया, मुसलमान को भी लटकाया, सिख ईसाई बुद्धिस्ट ट्राइबल हर किसी को लटकाया। दिल्ली से लेकर लाहौर तक हर दरख्त में हमारे बुजुर्ग को जिन लोगों ने लटकाया, अब डिस्कस उन पे भी होना चाहिए। वो हमारा दिल का कुटुंब नहीं बन सकते, आज हम उनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, लेकिन जिन लोगों ने हमने मिलके इस मुल्क को आजाद कराया, अभी आपस में हमारे बीच में कभी लड़ाई हो जाती है, हम एक दूसरे को निशाना बनाते हैं, एक दूसरे पे हम शक करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमें लूटा, 200 साल तक हमारा बर्बाद किया, हमारा पैसा खजाना सब कुछ लूटा, हमारा धर्म से लेकर कृष्टि कल्चर संस्कृत, अभी भी वो असर हम में है।